नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। आतंकवादी और खालिस्तानी शब्द पर छिड़ी जंग। साक्षी महाराज ने किसानों को तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भाजपा और साक्षी महाराज को ही बता दिया आतंकवादी। जी हां, सीकर प्रवास के दौरान साक्षी महाराज ने किसानों को आतंकवादी कहा था। उसके बाद मरुधर बुलेटिन से खास बातचीत के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साक्षी महाराज और भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी करार दिया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। राजस्थान के सीकर पहुंचे साक्षी महाराज ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहा है। दरअसल सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में निजी दौरे पर आए साक्षी महाराज का बीजेपी कार्यकर्ताओं और सनातन मंडल के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद साक्षी महाराज ने लक्ष्मणगढ़ के बाबा भूतनाथ के दर्शन किए। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए साक्षी महाराज ने कहा, जो लोग किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं वे किसान है ही नहीं, वो तो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, या फिर दलाल है, या फिर राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग हैं। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी है, या दलाल है, या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत पर अपना स्वार्थ पूरा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत 2014 में हमारे प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ रहे थे और पूरे 9000 वोट भी उन्हें नहीं मिल पाए। तो ऐसे में जिस आदमी को 9000 वोट ही नहीं मिल पाए, तो अब वो धरती तलाशने के लिए किसान आंदोलन के नाम पर खड़े हैं। वे राजस्थान और पंजाब की कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर केवल और केवल अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान तो आज खेत में काम कर रहा है, क्या यूपी में किसान नहीं है, क्या मध्य प्रदेश में किसान नहीं है। साक्षी महाराज ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर केवल एक तमाशा हो रहा है। लोकसभा सदन में कृषि मंत्री द्वारा कहा गया कि आप ये बताएं कि कानूनों में काला क्या है, तो ऐसे में अब आंदोलनकारी ये बता भी नहीं पा रहे। साक्षी महाराज ने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे में वह केवल और केवल किसान आंदोलन के नाम पर स्यापा कर रही है और अब जल्द ही सारा विपक्ष देश से समाप्त होने वाला है और अब थोड़े दिनों बाद कांग्रेस को देश की जनता विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार द्वारा धारा 170 हटाया गया, अयोध्या को संपूर्ण विश्व का आस्था का केंद्र बनाया जा रहा है, इसकी तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता, और वही मुस्लिमों की महिलाओं पर अत्याचार करने वाले 3 तलाक को खत्म कर दिया गया। तो ऐसे में ये साफ जाहिर है कि मोदी सरकार राष्ट्र की राजनीति करती है, ना कि वोटों की राजनीति। इन्हीं सब बयानों के बाद जब मरुधर बुलेटिन ने आचार्य प्रमोद कृष्णम से सवाल किया कि आतंकवादी कौन होता है, भाजपा और साक्षी महाराज आतंकवादी कैसे हैं, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सटीक जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी और साक्षी महाराज दोनों ही देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, इसलिए आतंकवादी है। लगातार सोशल मीडिया पर एक दूसरे को आतंकवादी कहने का दौर जारी है। साक्षी महाराज और प्रमोद कृष्णम दोनों ही भारत के बड़े संतों में गिने जाते हैं। अच्छा, मैं 1-2 मिनट का समय लूंगा। कल एक साक्षी महाराज का बयान आया है पिछले दिनों में, जो भाजपा से सांसद भी हैं। उन्होंने कहा है कि किसान खालिस्तानी और आतंकवादी हैं, जो धरना कर रहे हैं वो खालिस्तानी और आतंकवादी हैं। आपने किसानों को समर्थन किया था, किसान रैली में आप गए थे, और एक जो संत हैं उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी बता रहे हैं, दूसरे संत आचार्य प्रमोद कृष्णम उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या है सर आपका स्टेटमेंट? देखिए, भारत की जो भूमि है जी, इसको कृषि प्रधान कहा गया है। बिल्कुल। किसान को अन्नदाता कहा गया है। जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का सौभाग्य है कि यहाँ का किसान धरती से सोना उगाता है। जी, चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जब किसान तकलीफ में होगा तो हम कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़े होंगे। जी, साक्षी महाराज का ये किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताना जी, मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। जी, और मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को आतंकवादी बताने वाले साक्षी महाराज खुद आतंकवादी है। साक्षी महाराज खुद आतंकवादी है, आपने उन पर यह आरोप लगाया।
बिल्कुल। सर आतंकवादी आप उन्हें कैसे करार दे सकते हैं? वो भी एक संत है, आप भी एक संत है। क्या एक संत आतंकवादी हो सकता है, एक संत देशभक्त हो सकता है? आतंकवादी वो है जो देश में आतंक पैदा करे, दहशत पैदा करे, जी देश को गुमराह करे। जी बीजेपी के सांसद यही काम कर रहे हैं। जी। सबसे बड़ी आतंकवादी पार्टी भाजपा है। लेकिन अब धर्म, मजहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बाद संतों में भी आपस में आतंकवादी शब्द का उपयोग देखने को मिल रहा है। इस तरह आतंकवादी और खालिस्तानी शब्द पर जंग छिड़ गई है, जिसमें साक्षी महाराज ने किसानों को तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भाजपा और साक्षी महाराज को ही अपने बयान में आतंकवादी कह दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।